नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोक्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतुशासिनम जैनम जेतुशासिनम जैनम जेतुशासिनम। बोले समीजिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी सत्संग महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूल श्री 1008 आदिनाथि भगवान की जय। बोली द्वादशांगी जैन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वनचरी परमिति श्री संत श्रमणी पंचवर्ष के जल के त्यागी सुदल सेनानी ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध वयोवृद्ध बात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, जैसा कि आपको सभी को ज्ञात है कि यहाँ प्रसंग चल रहा है द्वादशांग जिनवाणी माँ। द्वादशांग जिनवाणी माँ में हम भव्य आत्माओं के लिए 11 अंग और 14 पूर्व के माध्यम से सारा द्वादशांग जिनवाणी का रहस्य बताने का प्रयास किया। हमारे तीर्थंकर प्रभु की वाणी को बताने का प्रयास किया। ऐसे तीर्थंकर प्रभु की वाणी द्वादशांग जिनवाणी, जिसके 11 अंग हैं और 14 पूर्व हैं। 11 अंग के संबंध में आपको क्रमशः बताने का प्रयास किया गया था। अब यहाँ प्रसंग आया है 14 पूर्व का। 14 पूर्व में हम भव्य आत्माओं के लिए क्रमशः उत्पाद पूर्व, अग्राणीय पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, इनके संबंध में आपको बताने का प्रयास किया। और आज आ रहा 6वां सत्य प्रवाद पूर्व। सत्य प्रवाद हम भव्य आत्माओं के लिए ये सत्य प्रवाद अंग, सत्य प्रवाद पूर्व हम भव्य आत्माओं को क्या शिक्षा दे रहा है। प्रारंभ भूमिका में हमारे लिए 5 पाप बताए जाते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों में एक पाप है झूठ बोलना। हमें इन पापों से बचने के लिए सत्य व्रत को स्वीकार करना पड़ेगा, झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। हम जो हंसते हैं, हंसाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इधर की उधर करके झूठ बोल बोल कर अपने आप को प्रसन्न बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें 5 पापों में एक पाप वह झूठ बोलना। हमें झूठ बोलने से बचना है और सत्य व्रत को स्वीकार करना है। व्रतों में हमारे लिए 5 व्रत हैं, उसमें एक सत्यानु व्रत आता है। सत्यानु व्रत की 5 भावनाएं और 5 अत्याचार हैं, उनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ ही साथ 5 महाव्रत आते हैं, उनमें एक सत्य महाव्रत। अणुव्रत में अल्प रूप हुआ करता है और महाव्रत में महारूप में पूर्णतया हुआ करता है। ऐसे पूर्ण असत्य को छोड़कर सत्य वचन, सत्य महाव्रत को स्वीकार करना चाहिए। इसके उपरांत हमारे अरहंत प्रभु
जिनका हित मित प्रिय वचन हुआ करता है। अरहंत भगवान के वचन हित मित प्रिय हुआ करते हैं और उसके साथ ही साथ भगवान की दिव्य देशना, ये वाणी दिव्य वाणी होती है, जिस वाणी के माध्यम से मनुष्य लोक के जीवों को, तिर्यंच जीवों को और देवगति के चतुर्निकाय देव और देवांगनाओं को ये वाणी उनकी भाषा में उनको समझ में आती है। दिव्य वाणी, दिव्य देशना 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में अपनी अपनी भाषाओं में सबको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह सत्य दिव्य महावाणी है, दिव्य देशना है। ऐसी दिव्य देशना के साथ हम भव्यात्माओं के लिए 5 समिति बताई गई है, जिसमें एक भाषा समिति आती है। भाषा समिति का मतलब है हमें अपने वचन को सीमित बोलना और वह भी अपना हित हो और पर का हित हो, ऐसा बोलना उसका नाम है भाषा समिति, जिसे सत्य व्रत के अंदर ही स्वीकार किया जाता है। 10 धर्म हुआ करते हैं। 10 धर्मों में एक धर्म आता है सत्य धर्म, उत्तम सत्य धर्म। ये उत्तम सत्य धर्म हमारे आपके लिए सत्य भाषा को सिखाने का अभ्यास कराता है और उत्तम से उत्तम सत्य एक झूठ बोलने से राजा वसु नरक में चला गया। सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ था, जमीन फट गई और उस जमीन के अंदर वह ध्वस्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त होकर नरक को प्राप्त हुआ। एक झूठ बोलने से, इसलिए हमें अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना और सत्य को बोलने का प्रयास करना ही है। हम सत्य धर्म को स्वीकार करें। इसके उपरांत गुप्ती आती है। 3 गुप्तियां हुआ करती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। यहाँ वचन गुप्ती हमारे लिए अपने आप में ही बोलने, अपने आप में ही सुनने और अपने आप में ही रह जाए। हमारे तीर्थंकर प्रभु वह तीर्थंकर प्रभु दिगंबरी दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत अखंड मौन व्रत स्वीकार कर लेते। क्यों कि हमारे द्वारा भूले से भी भूल करे कहीं झूठ ना निकल जाए, क्योंकि सत्य बोलना हमसे नहीं हो पाए तो असत्य तो बोलना नहीं है। अगर झूठ सत्य बोल सको तो बोलो, नहीं बोल सकते हो तो असत्य बोलने का प्रयास कभी नहीं करना। ऐसी सत्य व्रत को स्वीकार करना है। असत्य व्रत के साथ हमें ज्ञानाचार है, हमें अपना जो सत्य बोलना है वह सत्य ज्ञान के साथ में हमें बोलना है। हमारे द्वादशांग जिनवाणी के संबंध में बोलना है। हमारे लिए स्वपर हित के लिए बोलना है। हमारा भी कल्याण हो, सामने वाले का भी कल्याण हो, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ हम सत्य महाव्रत के साथ हम अपने आप को स्वीकार करें। ऐसे सत्य व्रत के संबंध में अनेकों प्रकार से हम भव्य आत्माओं को हमारे पूर्व आचार्यों ने बताने का प्रयास किया है, जिससे हम भव्य आत्माओं का कल्याण हो। उन महापुरुषों ने बताया, तीर्थंकर महापुरुष ने बताया, गणधरों ने बताया, प्रति गणधरों ने बताया, आचार्य प्रति आचार्यों ने बताया। उन्हीं को बताने से उनका कल्याण तो हो गया, लेकिन प्यारे बंधु हम अगर स्वीकार कर लें
हम उनकी वाणी स्वीकार कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अन्यथा प्यारे बंधुओं, हम संसारी प्राणी क्या करते हैं, अगर कहीं कोई 3-13 की बात करनी हो, कोई उल्टी सीधी किसी की निंदा गराह करनी हो, तो क्या कहते हैं कि लोग बाग चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लोग बाग चर्चा कर रहे थे। कहाँ पर? मंदिर के दरवाजे पर, रोड पर, चाय पान की दुकान पर, चाट की दुकान पर, या किसी की दरवाजे या घर या दुकान पर, या किसी की गद्दी पर लोग बाग चर्चा कर रहे थे। अरे मूर्ख बंधुओं, अरे महामूर्ख बंधुओं, कभी विचार किया है? लोग और बाग, लोग माने मनुष्य, बाघ माने शेर। कभी आपने शेर के साथ मनुष्य को बात करते देखा है? क्या बताया आपने? चाट की दुकान पर, पान की दुकान पर, मंदिर के दरवाजे पर, किसी की गद्दी पर, किसी चौराहों पर कभी शेर को देखा है? प्यारे बंधुओं, अगर कहीं आपने सर्कस में शेर को देखा होगा, पिंजरे के अंदर होगा या चाबुक के बीच में चल रहा होगा, वह मनुष्य के साथ जल्दी बात नहीं कर सकता। लेकिन प्यारे बंधुओं, जो लोग बाग चर्चा कर रहे थे, जो इस प्रकार कहते हैं, मैं उसके लिए कहता हूं वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। वो ये समझते कि हमसे बड़ा कोई चतुर होशियार नहीं है। अरे प्यारे बंधुओं, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो। नहीं बुद्धि लगा पाते तो मैं आपकी बुद्धि को खोले देता हूँ। लोग क्या है और बाघ क्या है? आपका शरीर जो ढांचा है ये तो लोग के रूप में है, और अंदर जो बैठा हुआ है कसाई, वह है बाघ के रूप में। लोग और बाघ दोनों ने मिलके बात कर ली और बाहर शुरू हो गई। लोग बाघ चर्चा कर रहे थे, लोग बाघ चर्चा कर रहे थे। पूछा जाए कौन कौन थे? हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, नहीं मालूम। प्यारे बंधुओं, ऐसे लोग बाघ के बहाने से आप झूठ बोल बोल करे असंख्यात गुना पाप का संचय कर रहे हो। पहले तो झूठ बोल के पाप कर रहे हो, फिर इसके उपरांत किसी की निंदा गराह करके महापाप का बंद कर रहे हो। तो किसी की निंदा गराह करने से नीच गोत्र का आश्रय हुआ करता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं विचार कीजिए कि सत्य हमारे लिए बोलना है, सत्य को स्वीकार करना है, और हम आत्मात्म तत्व हैं। हम आज तक सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए। मैं कौन हूँ? मैंने अपने आप को, शरीर को मैंने अपने आप को आप मान लिया, यही सत्य मान लिया। ये अंगुली मेरी है, ये नाक मेरी है, ये कान मेरा है, ये गला मेरा है, ये सिर मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है, ये पेट मेरा है। ये मेरा मेरा नहीं है भैया, ये पुद्गल है। मेरा क्या है? मैं एक आत्म तत्व हूँ। मैं नित्य हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ। मेरी महिमा अगम्य है। वह आत्म तत्व मेरा स्वरूप है। उसे एक बार सत्य रूप में स्वीकार कीजिए और अपने आप को समझ कर अपने आप में लीन होने का प्रयास कीजिए। इसे मैंने आपको 10-15 मिनट में बताने का प्रयास किया, और आपके लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने 6 करोड़ पदों के माध्यम से, 6 करोड़ श्लोकों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। सत्य प्रवाद पूर्व को इसको जानने के लिए, समझने के लिए
आप अवश्य अपना चिंतन करें, मनन करें और अध्ययन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जिन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाठे परम तपस्वी वनचरी परमिति से शांति शिरोमणि पंचवश की जन कीर्त्यादि सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि आचार्य श्री स्वाठे नेमी सागर जी महाराज की जय।